हेलो एवरीवन। हमने अपनी लास्ट वीडियो में किया था क्लास 8 का चैप्टर 4 का पार्ट 1 और आज हम इस चैप्टर का करेंगे पार्ट 2। ठीक है, तो हमारी पार्ट 2 में आपको पार्ट 2 को देखने से पहले पार्ट 1 भी आपको के अच्छे से देखना है। ठीक है, ताकि आपकी कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो सके। तो देखते हैं पार्ट 2 में। टॉपिक है हमारा 4.2 डज द करंट कैरिंग वायर गोट हॉट। कि क्या जो करंट कैरिंग वायर है यानी जिस वायर में करंट पास करता है क्या वो गर्म हो जाता है। तो इसे हम देखेंगे एक्टिविटी 4.5 लेट अस ऑब्जर्व। आइए ऑब्जर्व करते हैं। तो देखो ये लड़की क्या कह रही है, वाइल डूइंग द एक्टिविटी फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेट। कि जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेट के लिए हम एक्टिविटी कर रहे थे, है ना, डिड यू ऑल्सो नोटिस, क्या आपने नोटिस किया दैट द वायर एंड्स गोट वार्म, कि जो वायर का जो एंड है वो गर्म हो गया है। वाई वुड दैट हैपन, ऐसा क्यों हुआ होगा। तो ये जानने के लिए हम एक्टिविटी करेंगे। इन दिस एक्टिविटी वी विल यूज अ स्पेशल काइंड ऑफ वायर। इस एक्टिविटी में हम एक स्पेशल टाइप की वायर का यूज करेंगे जिसे हम कहते हैं नाइक्रोम वायर। नाइक्रोम की वायर को लेंगे हम। ठीक है, टेक अ कार्डबोर्ड पीस ऑफ अबाउट 10 सेंटीमीटर लेंथ। हमें 10 सेंटीमीटर की लेंथ का कार्डबोर्ड लेना है। 10 सेंटीमीटर जिसकी विड्थ हो, चौड़ाई हो। 2 नेल्स, 2 कील। और नाइक्रोम वायर, एक नाइक्रोम की वायर लेनी है जिसकी थिकनेस कितनी होनी चाहिए, मोटाई कितनी होनी चाहिए, 0.3 मिलीमीटर होनी चाहिए, या बोल सकते हैं हम 26 टू 28 गेज हो सकती है। एंड लेंथ ऑफ 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर उसकी लंबाई। इलेक्ट्रिक बेल, सेल होल्डर, स्विच और कनेक्टिंग वायर्स और वायर्स लेंगे। माउंट द नील्स ऑन द कार्डबोर्ड अबाउट 5 सेंटीमीटर अपार्ट। अब आपको क्या करना है, कार्डबोर्ड पर कीलों को लगभग 5 सेंटीमीटर की दूरी पर लगाएं। टाई द नाइक्रोम वायर बिटवीन दीज नेल्स एंड मेक द कनेक्शंस एज शोन इन फिगर 4.5। अब क्या कह रहा है वो, कि नाइक्रोम की वायर को हमें टाई कर देना है। ठीक है, नाइक्रोम की वायर को हमें क्या कर देना है, टाई कर देना है, उन्हें बांध देना है नाइक्रोम की वायर को उन दो नेल्स के बीच में, 2 कीलों के बीच में। और कनेक्शन कैसे बनाने हैं, जैसे आपको फिगर 4.5 में दिखाई दिया है। ठीक है, 4 पॉइंट फिगर में जैसे कि आपको दिखाई दिया है कुछ इस तरीके से। देखो 4 पॉइंट फिगर देखते हैं इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से करना है ना। कहा था ना हमने, दो हमने नेल लिया है, कार्डबोर्ड लिया है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको करना है। अब देखिए विद द स्विच इन ऑफ पोजीशन, तो जैसे इन्होंने फिगर में दिखाया है, ठीक है, इस अकॉर्डिंग हमने लेना है और स्विच को बंद पोजीशन में रखते हुए हमने कनेक्शन बनाने हैं। टच द नाइक्रोम वायर, नाइक्रोम की वायर को टच करो। व्हाट डू यू फील, आप क्या फील करते हो। मूव द स्विच टू ऑन पोजीशन फॉर अबाउट 30 सेकेंड एंड देन मूव इट बैक टू ऑफ। स्विच को लगभग 30 सेकेंड के लिए चालू स्थिति में रखना है। ठीक है, ऑन रखना है और फिर उसे बंद कर देना है। टच द नाइक्रोम वायर मोमेंटरली, आपने थोड़ी देर के लिए नाइक्रोम की वायर को टच करना है। देन आपने क्या ऑब्जर्व किया, जब उसे टच किया तो देखते हैं। डू नॉट होल्ड द नाइक्रोम वायर, व्हाट डिफरेंस डू यू फील। तो क्या कह रहा है कि आपने जो ये नाइक्रोम की जो वायर है उसको हाथ से नहीं पकड़ना है। आपको क्या डिफरेंस फील होता है जब आप, ठीक है, तो क्या डिफरेंस फील हुआ। रिपीट द लास्ट 2 स्टेप्स टू कंफर्म द ऑब्जर्वेशन। और अगर आपको ऑब्जर्वेशन है जो आपकी, ठीक है, उसको आपको कंफर्म करना है तो उसके लिए आपको पिछले 2 स्टेप को रिपीट करना है। ठीक है, तो देखो यहाँ क्या है, सेफ्टी फर्स्ट में। डू नॉट टच द वायर फॉर एन एक्सटेंडेड पीरियड टू अवॉइड एनी इंजरीज। कि आपको कभी भी ये जो वायर है, ठीक है, उसको टच नहीं करना है एक्सटेंडेड पीरियड में, टू अवॉइड एनी इंजरीज। ठीक है, इंजरी किसी भी चोट वगैरह को अवॉइड करने के लिए। यू मे हैव ऑब्जर्व दैट नाइक्रोम वायर फील्स वॉर्म। कि आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जो नाइक्रोम की जो वायर है, ठीक है, फील्स वॉर्म, वो गर्म फील होता है। व्हेन करंट इज पास थ्रू इट, जब उसमें से हम करंट को पास करते हैं। दिस हैपन्स बिकॉज
व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू एनी कंडक्टर। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब करंट फ्लो करता है किसी कंडक्टर से, इट फेसेस सम अपोजिशन और रेजिस्टेंस टू इट्स फ्लो। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि जब करंट फ्लो करता है किसी कंडक्टर से, तो उसको वो फेस करता है कुछ अपोजिशन। अपोजिशन यानी कुछ विरोध या रजिस्ट जो उसको रोकता है टू इट्स फ्लो, उसके फ्लो को। डिफरेंट कंडक्टर्स ऑफर डिफरेंट लेवल्स ऑफ रेजिस्टेंस टू द फ्लो ऑफ करंट। अलग अलग जो कंडक्टर हैं वो अलग अलग लेवल के रेजिस्टेंस को, ठीक है, क्या करते हैं, ऑफर करते हैं करंट को फ्लो करने के लिए। नाइक्रोम वायर फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, अब एग्जाम्पल के तौर पे कह रहा है नाइक्रोम वायर है, ऑफर्स हायर रेजिस्टेंस, उसका रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है कंपेयर्ड टू अ कॉपर वायर ऑफ द सेम साइज एंड लेंथ। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है कि जो सेम साइज और लेंथ के कॉपर की तार की कंपैरिजन में नाइक्रोम की जो वायर है वो ज्यादा रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। ठीक है, this resistance causes some of the electrical energy to be converted into heat energy। और ये resistance क्या करता है, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी के कुछ पार्ट को किसमें, हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। When an electric current passes through a conductor, जब इलेक्ट्रिक करंट कंडक्टर से पास करता है तो क्या हो जाता है, वो हीटेड, गर्म हो जाता है। दिस वार्मिंग इज नोन एज, और इस तरीके से गर्म होने को हम क्या कहते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, कि इलेक्ट्रिक करंट के पास करने से क्या हो रहा है, हीट हो रहा है, तो इस इफेक्ट को हमने क्या कहा, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। नेक्स्ट देखते हैं, थिंक लाइक अ साइंटिस्ट। दिस एक्टिविटी शुड बी कैरिड आउट स्ट्रिक्टली अंडर द सुपरविजन ऑफ अ टीचर, कि इस जो एक्टिविटी को आप कर रहे हो टीचर की सुपरविजन में ही किया जाना चाहिए। ठीक है, स्ट्रिक्टली टीचर की निगरानी में आपको एक्टिविटी की करनी चाहिए। रिपीट एक्टिविटी 4.5, 4.5 एक्टिविटी को रिपीट कीजिए विद द बैटरी ऑफ 2 सेल्स, 2 सेल की बैटरी के साथ। तो आपने क्या नोटिस किया, फॉर द सेम ड्यूरेशन में, ठीक है, सेम टाइम में, डज द वायर हीट अप, क्या वायर गर्म हुई, मोर विद 1 सेल और 2 सेल्स, यानी कि जब हमने 1 सेल लिया था तब ज्यादा गर्म हुआ था, या जब हमने 2 सेल लिया तब ज्यादा गर्म हुआ था। ठीक है, तो देखो, द अमाउंट ऑफ हीट जनरेटेड इज मोर इन द एक्सपेरिमेंट विद 2 सेल्स। जो हीट जनरेट हुई है इस एक्सपेरिमेंट में 2 सेल के साथ, वो ज्यादा जनरेट हुई है किसके कंपैरिजन में, एक सेल के कंपैरिजन में। ऐसा क्यों हुआ, दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट द हीट जनरेटेड डिपेंड्स ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। अब देखो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो हीट जनरेट हो रही है वो डिपेंड करता है करंट के मैग्नीट्यूड पर, कि कितना करंट है। ठीक है, तो जो हीट जनरेट हुआ है इन अ वायर में, वो डिपेंड करता है मटेरियल पे, कि आपका मटेरियल कैसा है, उसकी थिकनेस, मोटाई कैसी है, वायर की लेंथ कैसी है, एंड द ड्यूरेशन फॉर विच द करंट फ्लोज, और वो ड्यूरेशन, वो टाइम पीरियड जिसमें कि करंट फ्लो कर रहा है। इन ग्रेड 7 वी हैव लर्न दैट एन, अब ग्रेड 7 में हमने क्या लर्न किया है, कि जो incandescent lamp glows because its filament is heated by an electric current। तो ग्रेड 7 में हमने सीखा कि जो हमारा कौन सा लैंप होता है, इनकैंडिसेंट लैंप होता है, वो इसलिए चमकता है, क्यों, क्योंकि जो उसका फिलामेंट होता है वो इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू क्या होता है, गर्म किया जाता है। मैनी हाउस होल्ड अप्लायंसेस, और बहुत से जो हमारे घरों में यूज किए जाने वाले अप्लायंसेस हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिक रूम हीटर हो गया, स्टोव्स आयरन्स हो गए, इमर्जन रोड्स हो गए, वाटर हीटर हो गए, केटल्स हो गए, एंड हेयर ड्रायर, और हेयर ड्रायर वर्क ऑन द सेम प्रिंसिपल ऑफ द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो ये जो भी हमारी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं, ठीक है, जो भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं, वो अप्लायंसेस हैं जो इन सभी में कौन सा, किस प्रिंसिपल पे वर्क कर रहा है, ये वर्क कर रहा है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के इस पर।
ऑल दीज डिवाइसेस कंटेन अ रोड और कोयल ऑफ वायर। और ये जो भी डिवाइसेस हैं हमारे, ठीक है, जो भी डिवाइसेस हैं इनमें क्या होता है, एक कोयल होती है ऑफ वायर, वायर की एक कोयल होती है छड़ की तरह, है ना, कॉल्ड अ हीटिंग एलिमेंट, जिसको हम हीटिंग एलिमेंट कहते हैं। इन सम अप्लायंसेस वेयर दिस एलिमेंट इज विजिबल, और कुछ उपकरणों में तो ये एलिमेंट विजिबल होता है। इट कैन बी सीन ग्लोइंग रेड हॉट, और इसको हम रेड, ठीक है, लाल गरम चमकते हुए देख सकते हैं। ओह नाउ आई अंडरस्टैंड वाई द, ओह अब मुझे समझ आ गया है कि क्यों इनकैंडिसेंट टॉर्च लैम्प समटाइम्स यूज टू गेट वार्म, कि जो ये इनकैंडिसेंट टॉर्च लैम्प है ना, इसका कुछ टाइम यूज करने के बाद ही गर्म हो जाता है। व्हेन वी डिड द एक्टिविटी ऑफ मेकिंग इट ग्लो यूजिंग एन इलेक्ट्रिक सेल, ठीक है, तो क्या कह रहा है कि वो क्या हो जाता है, समझ आ चुका है उसको कि जो ये इस टॉर्च लैम्प को जलाने की जो एक्टिविटी की थी वो कभी कभी क्यों गर्म हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अ स्टेप फर्दर टू प्रिवेंट अननेसेसरी हीटिंग इन हाउसहोल्ड स्विच बोर्ड, कि अगर हमें रोकना है, किससे रोकना है, अननेसेसरी, ठीक है, अनावश्यक, जो जरूरी नहीं है, ठीक है, उस हीटिंग को अगर हाउस होल्ड स्विच बोर्ड में रोकना है, इट इज इम्पोर्टेंट टू यूज, तो ये बहुत जरूरी है कि हम यूज करें अप्रोप्रिएट वायर्स, ठीक है, किसका यूज करें हम वायर का निर्धारित, मतलब जो भी वायर है अप्रोप्रिएट वायर का यूज करें, प्लग का, सॉकेट का, दैट आर रेटेड फॉर द स्पेसिफाइड इलेक्ट्रिक करंट ऑफ द कनेक्शन, ठीक है। तो जो भी इलेक्ट्रिक करंट के लिए जो अच्छी रेटिंग वाली वायर हो गया, प्लग हो गया, सॉकेट हो गया, उनका हमें यूज किया जाना चाहिए। द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज यूजफुल इन मैनी एवरीडे अप्लायंसेस, कि जो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है इसका यूज हम अपनी डेली की अप्लायंसेस में यूज करते हैं। बट समटाइम्स, पर कई बार क्या होता है, इट कैन कॉज प्रॉब्लम्स, ये कई प्रॉब्लम्स का कारण बनता है। जैसे एनर्जी लॉस इन वायर्स, एनर्जी का लॉस होता है किसमें, वायर्स में, कब, ड्यूरिंग ट्रांसमिशन, ठीक है, ड्यूरिंग ट्रांसमिशन क्या होता है, एनर्जी का क्या है, लॉस होता है। ओवर हीटिंग इन अप्लायंसेस, इन उपकरणों में ओवर हीटिंग, बहुत ज़्यादा गर्म होने की वजह से में कोज डैमेज, ये डैमेज हो सकते हैं, डैमेज कर सकते हैं किसको, प्लग और सॉकेट को, वेयर प्लास्टिक पार्ट्स में मेल्ट, और जहाँ पे किसका जो प्लास्टिक का हिस्सा होता है वो मेल्ट हो सकता है, और इवन लीड टू फायर, और इवन दैट ए फायर भी, आग भी लग सकती है। इन हाउस होल्ड सर्किट्स, और जो हाउस होल्ड सर्किट, जो हमारे घरों में सर्किट है, ठीक है, जो हमारे घरों में क्या है, सर्किट है, देयर आर सेफ्टी डिवाइसेस, हमारे घरों में क्या होता है कि जो सेफ्टी डिवाइसेस है प्लेस्ड इन द सर्किट टू मिनिमाइज सच इंसिडेंट, तो हमारे घरों में ऐसे इंसिडेंट को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, सेफ्टी डिवाइसेस का यूज करते हैं। नेक्स्ट है एवर हीट ऑफ बियॉन्ड हाउसहोल्ड यूज, हीटिंग अफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है सेवरल इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस, कि अगर हम घरेलू अपने, ठीक है, हाउस होल्ड यूज से आगे भी देखें तो ये जो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है इसका यूज हम अपने कई इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में भी कर रहे हैं, औद्योगिक कार्यों में भी करते हैं। वन नोटेबल एग्जांपल इज इन स्टील मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, और एक जो बहुत ही नोटेबल एग्जांपल है स्टील इंडस्ट्री का है, ठीक है, वेयर आर स्पेशली डिजाइन, जहाँ पे एक स्पेशल डिजाइन किया गया हाई टेम्परेचर का फर्नेस एंड इनक्लोज्ड स्पेस built to generate heat uses electric current to produce heat, जहाँ पे एक स्पेशली डिजाइन किया गया हाई टेम्परेचर का जो भट्टा होता है, ठीक है, एक बंद जगह होती है जो हीट प्रोड्यूस करने के लिए बनाई जाती है, वो क्या किया जाता है, वो लाइट को, वो हीट पैदा करने के लिए करंट का यूज करता है। दिस इज यूज टू मेल्ट एंड रिसाइकल स्क्रैप, और इसका यूज किस में किया जाता है, मेल्ट करने में, रिसाइकल स्क्रैप स्टील, जो भी स्टील है उसको, मतलब जो भी आपका कबाड़ है, जो भी स्टील है उसको पिघलाने में,
कन्वर्टिंग इट इनटू यूजेबल स्टील, और उसके बाद इसको किस में कन्वर्ट कर देता है, यूजेबल स्टील, जिस स्टील का हम यूज कर सके, उपयोग में ला सके, उसमें इसका यूज कर दिया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा 4.3, हाउ डज द बैटरी जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, कि जो बैटरी है, बैटरी से कैसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। लेट अस स्टार्ट विद वन ऑफ द अर्लीस्ट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक सेल्स एवर मेड। आइए हम शुरू करते हैं उन शुरुआती प्रकार के इलेक्ट्रिक सेल में से एक है जिसे कभी बनाया गया था। 4.3.1, voltaic cell. A voltaic cell, also known as galvanic cell, is shown in figure 4.7। कि जो वोल्टेक सेल है जिसको हम गैल्वेनिक सेल भी कहते हैं, इसे फिगर 4.7 में दिखाया गया है। इट कंटेन्स टू मेटल प्लेट्स मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स। ये क्या कंटेन करता है, दो मेटल प्लेट्स होती हैं जो अलग अलग, ठीक है, दो मेटल की प्लेट होती है जो अलग अलग मटेरियल से मिलके बनी होती है, और इसमें क्या है, लिक्विड होता है जिसके हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो लिक्विड होता है प्लेस इन अ ग्लास और प्लास्टिक कंटेनर, जैसे कि ये कंटेनर लिया हुआ है, ठीक है, जो बर्तन लिया हुआ है, ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि इस कंटेनर में, ठीक है, ये प्लास्टिक या ग्लास का होता है। द प्लेट्स कॉल्ड इलेक्ट्रोड्स आर पार्शली partly dipped in the electrolyte which is usually a weak acid or salt solution। और अब जो ये प्लेट्स हैं, ठीक है, ये जो प्लेट्स हैं जिन्हें हमने इलेक्ट्रोड्स कहा है, ठीक है, इनको डिप किया जाता है इस इलेक्ट्रोलाइट में, जो कैसा होता है, या तो वीक एसिड होता है या सॉल्ट सॉल्यूशन होता है। A chemical reaction between the plates and the electrolyte produces electricity। और एक केमिकल रिएक्शन होती है इन प्लेट्स के बीच में और इलेक्ट्रोलाइट्स के, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट के बीच में, जो कि इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करता है। When the circuit is connected, electric current flows from the positive terminal through the circuit to the negative terminal। तो देखो क्या होता है, जब सर्किट को कनेक्ट किया जाता है, ठीक है, सर्किट को जब हम कनेक्ट करते हैं तो करंट फ्लो करता है पॉजिटिव से, कहाँ से, ये पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव है, ठीक है, तो पॉजिटिव टर्मिनल से सर्किट के थ्रू नेगेटिव टर्मिनल में वो क्या करता है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है। ओवर टाइम द केमिकल्स गेट यूज्ड अप, टाइम के साथ ही होता है कि जो केमिकल्स हैं वो क्या है, यूज हो जाते हैं जब, यानी खत्म हो जाते हैं, तो जो सेल स्टॉप्स वर्किंग, सेल वर्क करना बंद कर देते हैं। इट इज देन कॉल्ड डेड, इसको तब हम डेड कहते हैं। एंड कैन नॉट सप्लाई एनी मोर इलेक्ट्रिसिटी, हम बोल देते हैं ना कि सेल डेड हो चुकी है, ठीक है, और अब वो और इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। आगे हम एवर हीड ऑफ, क्या आपने सुना है, द वोल्टिक और गैल्वेनिक सेल्स गेट दियर नेम्स फ्रॉम टू इटालियन साइंटिस्ट। कि जो वोल्टिक और गैल्वेनिक सेल के नाम हैं, इन्हें दो इटालियन साइंटिस्ट, ठीक है, दो इटालियन साइंटिस्ट हैं, कौन है वो है अलेक्जेंड्रा वोल्टा, ठीक है, कौन थे वो, दो साइंटिस्ट थे, वो दो साइंटिस्ट कौन कौन से थे, वो साइंटिस्ट है अलेजांद्रो वोल्टा, ठीक है, एंड दूसरे कौन थे, लुइगी गैल्वानी, ठीक है, इन दो इटालियन साइंटिस्ट के नेम से आए हैं, ठीक है, इनका नेम, जैसे गैल्वानी से गैल्वेनिक बन गया और वोल्टा से वोल्टेक बन गया। इन द लेट 1700s Galvani noticed that a dead frog's leg kicked when touched with two different metals, copper and आयरन। 1700 के दशक के लास्ट में गैल्वानी ने क्या देखा, उसने देखा कि जब मरे हुए मेंढक की टांग को दो अलग अलग हम मटेरियल ले रहे थे, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट, जैसे कि कॉपर और आयरन से ना टच किया गया तो वो हिल गया। इट वॉज ऑलरेडी नोन बाय then that electricity could stimulate muscular motion, and Galvani thought the electricity came from the frog itself। तो ये पहले से ही पता था कि जो बिजली है वो मसल्स की जो गति है उसे उत्तेजित कर सकती है, और गैल्वानी को लगा कि बिजली मेंढक से ही आ रही है। बट वोल्टा हैड अ डिफरेंट आइडिया, बट जो वोल्टा थे उनके पास अलग विचार थे।
ही बिलीव्ड द इलेक्ट्रिसिटी केम फ्रॉम द मेटल। उन्हें बिलीव था, वो मानते थे कि जो बिजली है वो कहाँ से आ रही है, मेटल से आ रही है, एंड नॉट द फ्रॉग, ना कि मेंढक से। टू टेस्ट दिस, इसे टेस्ट करने के लिए ही यूज्ड सॉल्ट वाटर soaked पेपर इंस्टीड ऑफ द फ्रॉग्स लेग एंड स्टिल गोट एन इलेक्ट्रिक करंट। तो क्या कह रहा है, फिर उन्होंने, वो मानते थे कि ठीक है, ये हमने पढ़ लिया अभी कि बिजली धातुओं से आ रही थी, ना कि मेंढक से। तो इसे टेस्ट करने के लिए उन्होंने मेंढक की जगह नमक के पानी में भीगे कागज का इस्तेमाल किया। ठीक है, भीगे कागज का, और फिर भी करंट थी जो, वो क्या हुआ, प्राप्त किया। ठीक है, फिर भी क्या कि स्टिल उसमें से इलेक्ट्रिक करंट था। दिस शोड दैट इट वाज द कॉम्बिनेशन ऑफ मेटल्स एंड लिक्विड। तो इससे क्या शो हुआ कि जो कॉम्बिनेशन है मेटल का और जो लिक्विड का, जो जनरेट करता है इलेक्ट्रिक करंट को जनरेट करता है, लीडिंग टू द इन्वेंशन ऑफ द फर्स्ट बैटरी, और यही पहली बैटरी के आविष्कार की ओर ले गया। नेक्स्ट है हमारे पास एक्टिविटी 4.6, लेट अस कंस्ट्रक्ट। ठीक है, तो आइए बनाइए। तो देखो ये लड़की क्या कह रही है, कैन वी ऑल्सो मेक आर ऑन वोल्टेक सेल यूजिंग इजली अवेलेबल मटेरियल्स, कि क्या हम आसानी से उपलब्ध सामग्री का प्रयोग करके अपना खुद का वोल्टेक सेल बना सकते हैं। तो देखो बना सकते हैं, इसको अपनी एक एक्टिविटी से बताएंगे। टेक 5 or 6 juicy lemons, copper wire strips 1 to 2 mm thick and iron nails. Also take one LED and some connecting wires. आपको 5 या 6 रसीले नींबू, कॉपर की तार 1 से 2 mm थिकनेस होनी चाहिए, और लोहे की कीलें लेनी है। साथ ही एक LED और कुछ जोड़ने वाले तारें लेनी है। Insert the copper wire and the iron nail in one of the lemons, keeping them apart by a small distance as shown in figure 4.8a। आपको क्या करना है, एक नींबू में तांबे की, है ना, कॉपर की तार और लोहे की कील को डालें। ठीक है, जैसे दिखाई दे रहा है ना कि यहाँ पे तांबे की तार और यहाँ पे हमने लोहे की कील डाली हुई है। इन्हें थोड़ी दूरी पर रखना, जैसे कि आपको इस फिगर में दिखाया गया है। रिपीट द अबव स्टेप फॉर ऑल द रिमेनिंग लेमन। आपको यही सेम प्रोसेस बाकी सभी नींबुओं के साथ भी रिपीट करना है। ठीक है, जैसे एक के साथ के वैसे दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें सभी के साथ रिपीट करना है। जॉइन द कॉपर वायर्स एंड नेल्स एज शोन इन फिगर 4.8b। आपने कॉपर की वायर को ज्वाइन करना है और नेल को भी, जैसा कि फिगर में दिखाई दिया है, कि इस फिगर में, आपको इस फिगर में दिखाई दिया 4.8b में। ठीक है, इस वाले में अब क्या कह रहा है, कनेक्ट कर दो LED को बिटवीन द कॉपर वायर ऑफ द फर्स्ट लेमन एंड द आयन नेल्स ऑफ द लास्ट लेमन यूजिंग कनेक्टिंग वायर्स। तो क्या कह रहा है वो, कि आपने पहले नींबू के जो कॉपर के तार, ठीक है, मान लो पहला नींबू है, ठीक है, जो आपका पहला नींबू है इसके कॉपर की तार और लास्ट वाले नींबू के लोहे की कील के बीच में आपने क्या करना है, इन दोनों के बीच में LED है जो उसको जोड़ना है। ठीक है, और आप इसके लिए क्या जोड़ने वाली वायर्स का यूज करेंगे। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आपने क्या ऑब्जर्व किया, डज द LED ग्लो, क्या जो LED है वो ग्लो करती है। ठीक है, इफ द LED डजंट ग्लो, अगर LED नहीं ग्लो करती तो रिवर्स इट्स कनेक्शन, तो इसके कनेक्शन को उल्टे कर दो। और अगर LED ग्लो कर रही है अब, तो रिमेंबर दैट, आपको याद रखना है कि वी हैव लर्नड अर्लियर दैट करंट कैन पास थ्रू द LED ओनली। तो हम ये पहले भी पढ़ चुके हैं कि करंट सिर्फ तब पास करता है LED में से अगर जो पॉजिटिव टर्मिनल है, लॉन्गर वायर ऑफ द LED इज कनेक्टेड। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा LED में एक लॉन्गर ऐसी वायर होती है, एक शॉर्टर होती है। तो क्या कह रहा है, LED से सिर्फ तभी करंट पास होगा अगर जो पॉजिटिव टर्मिनल, यानी कि जो ये लॉन्गर वायर है, ठीक है, अगर इसको हम कनेक्ट करेंगे किसके साथ, अगर इस वाली को हम पॉजिटिव के साथ, और जो ये शॉर्टर है नेट है ना इसका, जो ये शॉर्टर है वायर, अगर इसको नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करेंगे। ठीक है, तो देखो वही क्या है कि लॉन्गर वायर को कनेक्ट करना आपको पॉजिटिव टर्मिनल के साथ बैटरी के, एंड नेगेटिव टर्मिनल को करना है, जो कि आपका नेगेटिव कौन सा होता है, शॉर्टर वायर होता है, उसको करना है LED के साथ कनेक्ट उसकी बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से।
ग्लोइंग एलईडी इंडिकेट्स दैट योर सेल्स इज वर्किंग, ठीक है। और ग्लोइंग एलईडी, जलती हुई एलईडी, ये इंडिकेट करती है कि आपका सेल वर्क कर रहा है। इन दिस सेल द मेटल इलेक्ट्रोड्स आर द कॉपर वायर्स एंड द आयरन नेल्स। इस सेल में मेटल इलेक्ट्रोड्स, कॉपर की तार और लोहे की कीलें हैं। द इलेक्ट्रोलाइट इज द लेमन जूस विच हेल्प्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। जो इलेक्ट्रोलाइट है इसमें वो लेमन जूस है, ठीक है। हमने लेमन जूस लिया था ना जो ये, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलाइट है जो मदद कर रहा है इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने में। यू मे ऑल्सो यूज सॉल्ट सॉल्यूशन इंस्टेड ऑफ लेमन जूस। तो अगर आप लेमन जूस नहीं लेना चाहते तो आप उसकी जगह पे सॉल्ट सॉल्यूशन को लेकर भी उपयोग कर सकते हैं। स्टेप फर्दर, ठीक है, एक कदम आगे। सम कॉमन मेटल पेयर्स फॉर वोल्टेक सेल्स आर। अब क्या कह रहा है कि वोल्टेक सेल के कुछ सामान्य जो मेटल के पेयर हैं, जैसे जिंक कॉपर, जिंक सिल्वर, एल्यूमिनियम कॉपर, आयरन कॉपर, मैग्नीशियम कॉपर एंड लेड कॉपर, ठीक है। तो कुछ मेटल्स हैं, ठीक है, कुछ मेटल जैसे कॉपर, वो एक्ट करता है पॉजिटिव इलेक्ट्रोड्स की तरह, जबकि सम अदर मेटल, कुछ ऐसे मेटल भी हैं जैसे कि जिंक, वो एक्ट करते हैं नेगेटिव इलेक्ट्रोड्स की तरफ। दिस इज ड्यू टू दियर केमिकल प्रॉपर्टी। ऐसा जो होता है इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज की वजह से होता है। वी विल लर्न मोर अबाउट दिस इन द हायर ग्रेड्स। हम इसे हायर क्लासेस में जानेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास 4.3.2 dry cells. Voltaic cells were an important discovery but they are not convenient for everyday use. कि जो वोल्टेक सेल थे, ठीक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट डिस्कवरी थी, पर ये उपयोग के लिए, ठीक है, डेली की लाइफ के उपयोग के लिए ये सुविधाजनक नहीं थे। Instead, dry cells are one of the most widely used electric cell today. इसकी बजाय ड्राई सेल हैं जो आज सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाने वाले इलेक्ट्रिक सेलों में से एक हैं। दे आर कॉल्ड ड्राई। इन्हें ड्राई क्यों कहते हैं? बिकॉज द इलेक्ट्रोलाइट इज नॉट अ लिक्विड, क्योंकि इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट हम यूज़ करेंगे ना वो लिक्विड नहीं होता है, ठीक है। जैसे हमने पिछले टॉपिक में किया था ना, उसमें हम लिक्विड फॉर्म में ले रहे थे, ठीक है। बट अ थिक मॉइस्ट पेस्ट, बल्कि कैसा होता है, गाढ़ा सा मॉइस्चर सा क्या है, पेस्ट होता है। द स्ट्रक्चर ऑफ अ ड्राई सेल इज शोन इन फिगर दिस। अब इसका स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे दिखाई दिया है। तो देखो इसमें ये क्या क्या कंसिस्ट करता है। इट कंसिस्ट ऑफ अ जिंक कंटेनर। इसमें क्या होता है, आपका जिंक कंटेनर होता है, ठीक है। विच एक्ट्स एज अ नेगेटिव टर्मिनल, जो आपका नेगेटिव टर्मिनल की तरह एक्ट करता है। एंड अ कार्बन रोड एट द सेंटर कवर विद मेटल कैप दैट एक्ट्स एज पॉजिटिव टर्मिनल। क्या कह रहा है ये कि जो इसमें जिंक कंटेनर था, ठीक है, वो हमने कहा वो तो नेगेटिव टर्मिनल, और जो इसमें क्या है, ये कार्बन की रोड है, ठीक है। ये जो कार्बन की जो रोड है जो कि कवर है इस मेटल के कैप के साथ, और ये एक्ट करता है कैसे, एज अ पॉजिटिव टर्मिनल की तरह, ठीक है। द कार्बन रोड इज सराउंडेड बाय द पेस्ट लाइक इलेक्ट्रोलाइट। जो कार्बन रोड है ये घिरा होता है एक पेस्ट लाइक इलेक्ट्रोलाइट से, ठीक है, जैसे यहाँ पे दिखा हुआ है इलेक्ट्रोलाइट को। द ड्राई सेल इज अ सिंगल यूज सेल, मीनिंग वंस इट इज यूज्ड अप इट हैज टू बी डिस्पोज्ड ऑफ। कि जो ड्राई सेल का ना एक सिंगल ही यूज है ना, ये एक सिंगल यूज सेल है, यानी कि जब ये क्या होता है कि जब ये यूज हो जाता है तो इसे फेंकना पड़ता है, ये मतलब कि फिर वर्क नहीं करता। फॉर सेवरल एप्लीकेशंस रिचार्जेबल बैटरीज आर इंक्रीजिंगली बीइंग यूज्ड नाउ। कई यूज़ों के लिए अब रिचार्जेबल बैटरियां हैं ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ की जा रही हैं, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे रिचार्जेबल बैटरीज, ठीक है। 4.3.3 टॉपिक है हमारा। तो ये है रिचार्जेबल बैटरीज कैन बी रिचार्ज एंड रीयूज मल्टीपल टाइम्स। कि जो ये बैटरियां हैं ये कई बार चार्ज की जाती है और दोबारा इस्तेमाल की जा सकती है। दिस प्रिवेंट्स वेस्टेज एंड सेव्स मनी ओवर टाइम एज वेल। ये रोकता है किसको, वेस्टेज को, बर्बादी को रोकता है, और पैसे भी बचाता है ना, लंबे समय में।
There are many different kinds of rechargeable batteries that are used for different applications. ये जो बैटरियों के कई प्रकार होते हैं जो अलग अलग यूजेस के लिए बनाए जाते हैं, अलग अलग एप्लीकेशंस के लिए इनका यूज किया जाता है। जैसे फोर फ्रॉम स्मॉल बैटरीज यूज इन वॉचेस एंड फोन्स टू बैटरीज यूज इन लैपटॉप्स एंड टैबलेट टू बिगर बैटरीज। क्या कह रहा है देखो, ये क्या कह रहा है कि जो आपकी जो ये घड़ियों में है ना, वॉच में, फोन में यूज होने वाली छोटी बैटरियों से लेकर लैपटॉप और टैबलेट में में यूज होने वाली बड़ी बैटरियों तक, है ना, जो क्या करती है, दैट रन इन्वर्टर्स और ड्राइव इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। जो क्या करता है कि जो बड़ी, ठीक है, ये क्या कह रहा है कि जैसे हमने बोल दिया घड़ी और फोन में तो यूज होने वाली छोटी बैटरियों से लेकर लैपटॉप और टैबलेट में इस्तेमाल होने वाली बड़ी बैटरियों तक, जो इन्वर्टर चलाती है या जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है ना, इलेक्ट्रिक वाहन होते हैं, उन्हें भी चलाती हैं। However, rechargeable batteries also do not last forever. तो क्या कह रहा है कि ये जो बैटरी ये हमेशा के लिए नहीं चलती है। आफ्टर बीइंग चार्ज एंड यूज्ड मैनी टाइम्स दे स्लोली वेयर आउट। तो क्या कह रहा है कि क्योंकि कई बार चार्ज और इस्तेमाल किए जाने के बाद वो धीरे धीरे क्या है, खराब होने लगते हैं। अब देखो लड़का क्या कहता है, ओ सो दिस इज द रीजन व्हाई आफ्टर अ ईयर और टू द फोन बैटरी रिक्वायर्स चार्जिंग मोर ऑफन। ओ तो यही वजह है कि 1 या 2 साल के बाद फोन की बैटरी को ज्यादा बार चार्ज करने की जरूरत पड़ने लगती है ना। आपको देखना कि आपने नया-नया फ़ोन लिया है ना, तो उस टाइम उसका उसकी जो बैटरी होती है कितनी अच्छी चलती है ना, तो आपको बहुत ज़्यादा चार्ज भी नहीं करना पड़ता। पर जैसे-जैसे आप उसका यूज़ करते रहते हैं, फ़ोन पुराना होता रहता है, तो उसको चार्जिंग की क्या ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट है हमारे पास अ स्टेप फर्दर, एक कदम आगे। टुडे द लिथियम आयन, ठीक है, जिसे Li लिथियम का है ना सिंबल। बैटरी इज द मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ रिचार्जेबल बैटरी फाउंड इन ऑलमोस्ट ऑल डिवाइसेस दैट यूज बैटरीज। कि आज लिथियम आयन बैटरी लगभग सभी बैटरी उपयोगी उपकरणों में सबसे आम प्रकार की रिचार्जेबल बैटरी है। These batteries rely on special metals like lithium and cobalt, which are mined and processed in limit parts of the world. ये बैटरियाँ स्पेशल धातुओं जैसे लिथियम और कोबाल्ट पे डिपेंड करती हैं, जिन्हें दुनिया के कुछ ही हिस्सों में निकाला और संसाधित, ठीक है, संसाधित किया जाता है। बिकॉज ऑफ दिस countries are now racing to secure supplies, recycle old batteries and develop new टेक्नोलॉजीज। ठीक है, अब ये कह रहा है कि इन ऐसा क्यों है, क्योंकि इन जो भी ये हमारे मेटल हैं, ठीक है, ये जो स्पेशल क्या कहा है इसने, क्योंकि कंट्रीज आर नाउ रेसिंग, क्योंकि अब जो कंट्री है वो क्या कर रही है, रेसिंग हो रही है ना अब, टू सिक्योर सप्लाई, सप्लाई को क्या है, सिक्योर करने के लिए। रिसाइकल ओल्ड बैटरीज, पुरानी बैटरियों को क्या किया जा रहा है, रिसाइकल किया जा रहा है। एंड डेवलप न्यू टेक्नोलॉजी, और नई नई टेक्नोलॉजी को क्या किया जा रहा है, डेवलप किया जा रहा है। साइंटिस्ट आर ऑल्सो वर्किंग ऑन द नेक्स्ट बिग लीप, सॉलिड स्टेट बैटरीज विच रिप्लेस द लिक्विड और पेस्ट लाइक इलेक्ट्रोलाइट्स विथ सॉलिड मटेरियल्स। क्या कह रहा है ये कि जो अब क्या कर रहे हैं साइंटिस्ट, किस पे वर्क कर रहे हैं, बहुत ही बड़ी, है ना, नेक्स्ट बिग लीप पर क्या है वो वर्क कर रहे हैं। जो, ठीक है, नेक्स्ट बिग लीप यानी कि अब जो सॉलिड स्टेट बैटरियां हैं, जो लिक्विड या पेस्ट जैसे इलेक्ट्रोलाइट की जगह क्या है, ठोस पदार्थों का यूज करती है। ठीक है, तो अब इस पर हमारे जो साइंटिस्ट हैं इस पर वो वर्क कर रहे हैं। दीज फ्यूचर बैटरीज वुड बी मच सेफर, और ये जो फ्यूचर में यूज किए जाने वाली बैटरी है ये बहुत ज़्यादा सेफ हो रहेंगी। चार्ज फास्टर एंड लास्ट लॉन्गर, बहुत जल्दी चार्ज करेंगे और लंबे टाइम तक चलेंगी। इम्प्रूव रिचार्जेबल बैटरीज आर वेरी इंपॉर्टेंट एज द वर्ल्ड मूव्स टू डेवलपिंग एनवायरमेंटली फ्रेंडली सोर्सेज ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर। जैसे जैसे हमारी दुनिया ज़्यादा क्या है, एनवायरमेंटली हो रही है ना, फ्रेंडली हो रही है, एनवायरमेंट फ्रेंडली है, तो जो हमारे इलेक्ट्रिक पावर सोर्सेज की ओर बढ़ रही हैं, उसके लिए हमें क्या कि बेहतर रिचार्जेबल बैटरियां विकसित करना बहुत ही महत्वपूर्ण है।
तो ये था हमारा चैप्टर 4 जो कि अब कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको चैप्टर समझ आया हो। तो जिस भी बच्चे ने इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो वो ज़रूर देखें फर्स्ट पार्ट को भी, ठीक है? आपको ऑल जो भी चैप्टर्स हैं आपको चैनल पर मिल जाएँगे, ठीक है? तो आपने सभी ने ज़रूर देखना है, चैप्टर को अच्छे से समझना है, ओके? तो हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर के सॉल्यूशन के साथ।